बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 12 जुलाई है। अब नए हुरमस मुकम्मल बंद हो चुका है। न्यूक्लियर तनसीबात के ऊपर तबाहकुन किस्म के हमले किए गए हैं। यूएई, कुवैत, बहरीन, अमरीकी अड्डे वहाँ पर तबाही फेर के रख दी गई है। पाकिस्तानी फौज ने भी 105 जो मुल्क दुश्मन हैं उनको उल्टा लटका दिया है। कतर शाही ख़ानदान के अंदर एक बड़ी अहम तरीन खबर सामने आई है कि अहम तरीन शख्सियत जो है उनकी वो वफात पा गई हैं। क्या ईरान का कोई अटैक वहाँ पर हुआ है, क्या मामला पेश आया है, इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। घुमसान की जंग जो है वो एक मरतबा फिर छिड़ चुकी है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये मुख्तलिफ वीडियोस और तस्वीर देख भी रहे हैं जो ईरान की जानब से अटैक किए जा रहे हैं, मिसाइल ड्रोन्स दागे जा रहे हैं। ये उनकी तस्वीर और वीडियोस हैं और ये आज 12 जुलाई 2026 की है। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती जो राय है उसका इजहार भी जरूर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर आपने जरूर लिखना है। नाज़रीन मोहतरम, हम शुरू से बात करते हैं कि आज जिस तरह से हंगामा ये शुरू हुआ है। सबसे पहले तो आज 12 जुलाई को ये तीसरी मरतबा, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये तीसरी मरतबा अमेरिका की जानब से हमले किए गए और ईरान की जानब से हमले किए गए हैं। रात गए ईरान ने अपनाए हुरमज़ के अंदर एक साइप्रस वाले जो झंडे वाली या बहरी जहाज है, जो कश्ती है, उसके ऊपर हमला किया। शिप के ऊपर वार्निंग शॉट्स की गई क्योंकि वो ईरान का दिया गया मैकेनिज्म जो है उसको फॉलो नहीं कर रही थी। एक अलहदा रूट जो है ओमान की साइड से गुजरने की कोशिश कर रही होगी, तो उसके ऊपर इन्होंने हमला किया, जिसके बाद अमरीकी सेंटकॉम ने टारगेट कर दिया ईरान के अंदर। और ईरान के अंदर जो है वो 140 मिलिट्री टारगेट्स जो हैं उनको निशाना बनाया गया, अहदाफ को निशाना बनाया गया 140। और ये अमरीकी सेंटकॉम का दावा है कि हमने ईरान के अंदर 12 जुलाई को 140 जो अहदाफ हैं उनको टारगेट किया है और ये एक हफ्ते के अंदर अंदर 300 इन्होंने अहदाफ को निशाना बनाया है। ये अमरीका का कहना है, अमरीकी सेंटकॉम का ये दावा है। और ईरान ने भी निशानदही की है कि बिल्कुल हमले हुए हैं। अब जो आज इन्होंने हमले किए हैं इसमें इन्होंने ईरान के मिसाइल और ड्रोन साइट्स पर हमले किए हैं और इसके साथ साथ इन्होंने जो इनके मुख्तलिफ कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स हैं उनके ऊपर हमले किए गए हैं। कम्युनिकेशन जो स्टोरेज है, फैसिलिटीज़ हैं, उनके ऊपर हमला किया गया है। फिर कोस्टल सर्विलेंस लोकेशंस पर हमला किया गया है। फिर नेवल कैपेबिलिटीज़ के ऊपर हमला किया गया है। फिर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो हमला किया गया है। ईरान के अंदर ये आज हमले हुए हैं। फिर ईरान के अंदर जो बुशहर न्यूक्लियर तनसीबात जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, वहाँ पर भी अमेरिका की जानब से आज हमले किए गए हैं। तो ये तो वो हमले हैं जो अमेरिका ने ईरान के अंदर आज किए हैं और सेंटकॉम ने कहा है, अमेरिकी सेंटकॉम ने ये किया है कि ये हमले हमने रद्द-ए-अमल में दिया जो ईरान ने हमला किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के ऊपर, एक बहरी जहाज के ऊपर। फिर इसके बाद फौरी तौर पर रिटेलिएट किया गया है, रद्द-ए-अमल दिया गया है ईरान की जानब से। साफ ज़ाहिर है ईरान तो पहले ही कह चुका है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, बिल्कुल किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं दी जाएगी। और आज मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने दो टोक वाज़े तौर पर यह पैगाम दे दिया है कि वो ज़माना गुजर गया है जिसमें आप यकतरफे मुआहदे के ऊपर जो है वो अमल दरामद कहें। वो कहते हैं द एरा ऑफ वन साइडेड डील्स इज ओवर, कीप योर वर्ड और पे प्राइसेस। वो कहते हैं कि एक तरफा मुआहदों का दौर खत्म हो चुका है, अपना वादा निभाओ या फिर कीमत अदा करो। यानी अगर आप ये समझते हैं कि हम ईरान ही सिर्फ अपने वादे के ऊपर जो है पासदारी करे, मुआहदा सिर्फ ईरान ने किया हुआ है कि वो सीज फायर ईरान की तरफ से या ईरान हमला नहीं करेगा और आप जितने चाहें जब चाहें जहां चाहें हमले कर दें, तो वो जमाना खत्म हो चुका है। या तो आपको वादे की पासदारी करनी होगी, मुआहदे पर पूरा उतरना होगा, ईरान के ऊपर कोई अटैक नहीं करना होगा, अदरवाइज जो है वो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस किस्म का आप हमला करेंगे हम उसी किस्म का हमला आपके ऊपर करेंगे। ये मोहम्मद बाकर कालिबाफ जो मौजूदा ईरान के जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के वो हैं और इसके साथ साथ जो इनके वफद होते हैं उसको भी ये हेड करते हैं, उसको भी ये उनके भी ये हेड होते हैं। अमरीकी जारहियत के तसलसल के जवाब में ईरानी फौज ने आज कुवैत में एक अमरीकी अड्डे पर जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है उसको निशाना बनाया है। फिर असले के डिपो को निशाना बनाया है। फिर रडार साइट्स को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमले किए हैं। साथ ही बहरीन में एक अमरीकी अड्डे पर मवासलाती और रडार सिस्टम्स को भी निशाना बनाया गया है। यूएई के अंदर इतलात हैं कि वहां पर अमरीकी फौजी अड्डों को और इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ फौज की जानब से, ईरानी फौज की जानब से इंतबाह जारी कर दिया गया है कि किसी भी मजीद जारियत का इससे भी ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा और नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो अमरीकी और
जो हमारे दुश्मन हैं इजरायली, उनकी होगी। यानी जो हमला आप हमारे ऊपर करेंगे वही हम आपके ऊपर हमला करेंगे। फिर ईरान के पासदार इनकलाब ने कहा कि उन्होंने आज ओमान की पोर्ट दक्कम में अमेरिकी त्यारा बरदार जहाज़ों के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन के प्लेटफॉर्म्स पर भी आज अचानक एक बड़ा हमला किया। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, दोहा के अंदर एक्सप्लोजन्स हेard इन दोहा के अंदर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। मल्टीपल इंटरसेप्शन अटैम्प्ट्स, जो इंटरसेप्ट जब होता है तो उस टाइम पर भी आवाज़ आती है, एक बड़ी आवाज़ धमाके की आती है, साफ ज़ाहिर है दो मिसाइल आपस में टकराते हैं, आवाज़ ने तो आना होता है। फिर इसके साथ साथ ईरान फाइड हैवी वारहेड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हिट अल उदैद एयर बेस इन कतर, यूएस 5th फ्लीट हेडक्वार्टर इन बहरीन। वहाँ पर ईरान की जानब से तबाकुन किस्म के जनाबे वाला हमले किए गए हैं। अब ना होर्मज को मुकम्मल तौर पर एक मरतबा फिर बंद कर दिया गया है। ईरान की मर्जी के बगैर आप कह लें कि अब ना होर्मज के अंदर तो पत्ता भी नहीं अब हिल सकता। जिस बहरी जहाज़ ने भी गुजरना है वो ईरान की मर्जी से ही गुजरना है, अदरवाइज और कोई चांस नहीं है। फिर इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊं तो आज कतर के अंदर एक जो उनके मौजूदा बादशाह हैं तमीम बिन हमद अल सानी, उनके वालिद हमद बिन खलीफा आज वफात पा गए हैं। 1995 से 2013 तक 18 साल हमद बिन खलीफा कतर के बादशाह रहे। कतर में उन्हें अमीर उल वालिद के नाम से पुकारा जाता है। उनकी उम्र 74 साल थी, काफ़ी अरसे से वो बीमार भी थे, तो आज वो वफात पा गए और ये तबी मौत थी उनकी, यानी एक बीमारी के बाद वो वफात पाई है उन्होंने, किसी किस्म का उनके ऊपर हमला वगैरह या वो चीज़ नहीं है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, जो सऊदी अरब और पाकिस्तान है वो इस वक्त हंगामी सतह पर राब्ते उन्होंने शुरू किए हुए हैं। पाकिस्तान के जो नायब वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर ख़ारजा हैं, एक्सटीरियर मिनिस्टर हैं साकदार, उन्होंने रब्ता किया है जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ, और ये जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर बातचीत हुई है और इतलात है कि अमेरिका और दूसरे ममालिक के साथ, इलाकाई ममालिक के साथ रब्ते किए जा रहे हैं कि जैसे कैसे भी है इस जंग को रुकवाया जाए, इस जंग को जो है वो क्लोज किया जाए, बजाय इसके कि बड़ी जो है वो अफसोसनाक खबर जो है वो सुनने को मिल सके। अभी तक तो फौजी अहदाफ को टारगेट किया जा रहा है। ईरान के अंदर अभी पाकिस्तानी साफ़ी मौजूद हैं, दूसरे इंटरनेशनल साफ़ी मौजूद हैं, तो सब की जान को खतरा है। तो हम दुआ करते हैं कि सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अमान में रखे। पर सऊदी अरब और पाकिस्तान इस हवाले से मैदान में उतरे हैं और अमेरिका की जानब से जो हमले ईरान के ऊपर किए गए हैं इस चीज़ पर इज़हार आप कह लें कि तशवीश का इज़हार जो है वो भी किया गया है। पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर नाज़रीन मोहतरम इस वक्त कार्रवाइयाँ जारी हो सारी हैं। ऑपरेशन शाबान के नाम से ऑपरेशन जारी है। पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर हमला हुआ था, मुतअद्दिद पुलिस वाले शहीद हो गए थे, तो उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ है। 105 जो खारजी दहशतगर्द हैं बताया जा रहा है कि उनको मार दिया गया है अब तक, और 67 इनकी तादाद पहले हो गई थी। अब तक मुकम्मल अगर मजमूई तौर पर हम बताएं तो 105 अब तक ये मारे जा चुके हैं। बदला लेने का सिलसिला जो है वो जारी हो सारी है। तो ये आज 12 जुलाई की अहम तरीन, ताज़ा तरीन, तशवीशनाक तरीन खबरें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहते हैं? बिलखसूस आपने एक सवाल का जवाब लाजमी देना है, क्या अब अमेरिका के साथ ईरान को बातचीत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? किस तरीके के साथ अमेरिका अटैक जो ईरान के अंदर कर रहा है, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वस्सलाम।